हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे थे, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज तक हम लोगों ने कर लिए। अब हम क्या करेंगे, रोटेशनल और वाइब्रेशन दोनों का मिक्स रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। ठीक है, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने से पहले हम थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। तो देखिए, जो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कौन कौन सा आईआर एक्टिव है, कौन सा आईआर इनएक्टिव है। ठीक है, एक कॉलम बन रहा है आपका रोटेशनल का और एक कॉलम बन रहा है वाइब्रेशनल का। ठीक है, तो रोटेशनल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं, ऐसे गैशियस मॉलिक्यूल्स जिनका डायपोल मूवमेंट जो होता है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, अब जो हमारे वाइब्रेशनल में कौन से आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस हो और डी म्यू बाई डी थीटा नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। इसका इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोले थे कि H2O2 ये सारे डायटोमिक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को छोड़ के सारे के सारे आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने जब एनर्जी लेवल्स देखा तो यहाँ क्या देखा था, पहले BJ+1, यहाँ पर क्या देखा V+1/2 ओमेगा E। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, जब अप्रॉक्सीमेशन लग गया, जब करेक्शन हो गया तो ये हो गया BJ+1 माइनस DJ² J+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया V+1/2। जब हम लोग मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देख रहे थे तब हम लोगों ने देखा था V+1/2 ओमेगा E माइनस V+1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा E एक्सी सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा एनर्जी था। ठीक है, ये EV हो गया, ये EJ हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर हम लोग डेल E देख रहे हैं, ठीक है, डेल EJ जब हम लोग देख रहे थे तो क्या निकला था, ये डेल EJ हमारा निकला था 2BJ+1। ठीक है, और ये वाला कितना निकला था, EV निकला था न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसी को ओमेगा E सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसी को लिखा था हम लोगों ने 1/2 पाई सी रूट K/μ सेंटीमीटर इनवर्स। ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी वो थी। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या ले रही हूँ, आपका H2O इन गैसियस स्टेट। ठीक है, या फिर मैं ले रही हूँ HCl इन वेपर फेज। अब ये एग्जांपल्स ऐसे हैं जो इनमें भी आएंगे और इनमें भी आएंगे। ठीक है, इनमें भी आएगा H2O इन गैसियस स्टेट। अगर हम देखें तो ये आईआर एक्टिव भी है और ये रोटेशनल एक्टिव भी है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं इन वेपर स्टेट, क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये गैसियस स्टेट में है। ठीक है, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस भी आता है और इसमें सिर्फ गैस आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लिक्विड में देखेंगे HCl तो रोटेशनल में इनएक्टिव हो जाएगा, आईआर में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस और डायपोल मोमेंट ज़ीरो तो है ही, सॉलिड ज़ीरो नहीं है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें रोटेशनल भी है और वाइब्रेशनल भी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रोनिक रोटर। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाइब्रोनिक रोटर के बारे में। तो वाइब्रोनिक रोटर में एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है M1, एक एटम है M2। अब इनके बीच में क्या है, बॉन्ड है। बॉन्ड कैसा है, आपका स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, जब इनका मूवमेंट होगा, ठीक है, कंप्रेशन और रिलैक्सेशन जब होगा तो फिर ये क्या शो करेंगे, आपका वाइब्रेशन मोशन शो करेंगे। ठीक है, अब क्या है, मान के चलिए यहाँ पर एक्सिस है और ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर इसके कारण क्या हो रहा है, इनका रोटेटरी मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आईआर एक्टिव भी होते हैं, ठीक है, और रोटेशनल एक्टिव भी होते हैं, वो क्या करते हैं, रोटेशन भी देते हैं और वाइब्रेशन भी देते हैं। अब क्या हो रहा है,
हम लोग जो एनर्जी लेवल्स एज्यूम किए थे, जैसे हम लोगों ने देखा था सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक था, उसके अंदर वाइब्रेशनल लेवल्स थे, उनके अंदर रोटेशनल लेवल्स थे। तो ये रोटेशनल लेवल आ गया, ठीक है। अब मान के चलिए ये वाइब्रेशनल है फिर रोटेशनल है, तो ऐसा हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल है वो इसी में जंप करे, तो ये हो गया रोटेशनल, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि ये वाले वाइब्रेशनल से ये वाले वाइब्रेशनल में जंप करे, बट रोटेशनल वैल्यू जैसे यहाँ पे J इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर क्या हो गया J इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे J की वैल्यू भी चेंज हो रही है ना, J इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे J इज इक्वल टू 2 हो गया, और यहाँ पे V इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे V इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हम देख रहे हैं रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन दोनों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि all the gaseous molecules show means all the gaseous molecules having dipole moment 0 not equal to 0 shows vibrational active and IR active, ठीक है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिनमें डायपोल मोमेंट 0 ना हो और जो गैसियस स्टेट में हो वो क्या करेंगे, IR और वाइब्रेशन IR और रोटेशन दोनों दिखाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे नेसेसिटी कंडीशन करके हम लोग क्या लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन पहला मस्ट बी अ गैसियस मॉलिक्यूल, दूसरा डायपोल मोमेंट मस्ट नॉट बी 0। मतलब जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये जो CO2 है, CO2 में देखिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है 0, है ना। तो ये सारे में नहीं, इनको छोड़ के जो बाकी सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता वो रोटेशनल और IR एक्टिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि जब भी कोई भी गैस, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। जब भी कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल रोटेट करता है, ठीक है, तो उनमें रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेट करता है। जब भी कोई गैसियस मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है और साथ साथ रोटेशन करता है, या फिर तो हम इनको कैसे लिखेंगे, ये वाला चीज़ आप भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जब भी कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेट करता है, मतलब वाइब्रेट करते हुए रोटेट करता है, तब उनमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। इसके कारण जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं वो फर्दर स्प्लिट होते हैं और इन्हीं से क्या बनते हैं, PQR ब्रांचेस या ऐसे नाम के रोटेशनल लाइंस बनते हैं। मतलब जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं वो फर्दर स्प्लिट हो रहे हैं रोटेशनल लेवल्स में। अब इन रोटेशनल लेवल्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, PQR ब्रांचेस बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब समझने वाली चीज़ें थी। ये आप लोग बना सकते हो, कौन सा, वाइब्रोनिक रोटर का ये डायग्राम बना सकते हो। साइड में क्या लिखोगे कि when gaseous molecules rotates while vibrating, then rotational energy levels may change, and consequently the vibrational energy levels split into further rotational lines called PQR branches, ठीक है। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, नेसेसिटी कंडीशन। नेसेसिटी कंडीशन में क्या लिखेंगे, पहला कि मस्ट बी अ गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस होना चाहिए, दूसरा डायपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो नेसेसरी कंडीशन आ गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला, अगर H2O है, ठीक है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो जब H2O लिक्विड फॉर्म में है तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा, क्यों, क्योंकि गैसेस वाले रोटेशनल देते हैं। IR स्पेक्ट्रा हाँ देगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट भी है और लिक्विड भी है। मतलब कि ये क्या देगा, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ IR एक्टिव है, रोटेशनल एक्टिव नहीं है। वैसे अगर हम लोग H2O गैसियस फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, रोटेशनल हाँ देगा, क्यों, गैसियस है प्लस डायपोल मूवमेंट भी है। IR देगा हाँ देगा, डायपोल मूवमेंट है। मतलब ये क्या करेगा, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा, ठीक है। वैसे और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं H2 का, ठीक है।
तो क्या रोटेशनल देगा? नहीं देगा। क्या वाइब्रेशनल देगा? नहीं देगा। क्या रोटेशनल वाइब्रेशनल देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है वो तो डायटोमिक है, ठीक है। मतलब डायटोमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, होमो डायटोमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपके IR एक्टिव होते हैं। अब एक और पॉइंट यहीं से मिल सकता है या असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। क्या लिख सकते हैं हम? नीचे नोट डाउन कर लीजिए कि ऑल द रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स मे बी IR एक्टिव, all the rotational active molecules may be IR active, but not all vibrational active molecules are rotational active, ठीक है। मतलब जो वाइब्रेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं इनमें लिक्विड और गैस भी आएंगे पर वो रोटेशन, सॉरी सॉलिड और लिक्विड भी आएंगे, वो तो रोटेशन नहीं दिखाते, ठीक है। पर जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो तो वाइब्रेशन दिखाते हैं। अब इन्हीं को जब हम लोगों ने क्या किया, इनका जब एनर्जी लेवल चेंज किया, ठीक है, तो जब एनर्जी लेवल्स चेंज किया हम लोगों ने, सॉरी जब हम लोगों ने इनका एनर्जी लेवल देखा आफ्टर स्प्लिटिंग, तो जो एनर्जी होगा वो वाइब्रेशन, जो ई टोटल होगा वो क्या होगा? वाइब्रेशनल और रोटेशनल का सम होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, इसमें क्या है? रोटेशन भी जा रहा है और वाइब्रेशन भी। वाइब्रेशन का क्या है? याद है हम लोग को अभी अभी, इसलिए मैंने वो बनाया था V+1/2 ओमेगा ई माइनस V+1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला BJ+1 माइनस BJ² J+1 का होल स्क्वायर। अब नीचे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ड्यू टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, ये डी डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है ना, ड्यू टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिस्टॉर्शन कांस्टेंट और डी वी नेग्लेक्ट दिस टर्म, ठीक है, वी नेग्लेक्ट दिस टर्म। हम लोग क्या कर रहे हैं? जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है डी, इसकी वैल्यू बहुत कम है इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? ई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BJ+1, ई टोटल इज इक्वल टू BJ+1 प्लस V+1/2 ओमेगा ई माइनस V+1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। क्या चीज़ क्लियर हो गया? आपका एनर्जी लेवल जो था वो क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ हम लोगों को क्या याद है? हम लोग को याद है क्या? सिलेक्शन रूल्स क्या क्या थे? क्या थे? जो हमारा रोटेशनल था उसमें क्या था? डेल जे की वैल्यू +-1। यहाँ पे एक और क्या जुड़ जाएगा? 0, क्योंकि नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 2 में वो जंप कर सकता है, ठीक है। वाइब्रेशनल में क्या हो जाएगा? जो डेल वी होगा वो +-1 किसके लिए? फॉर फंडामेंटल बैंड्स। अगर हम लोग फंडामेंटल बैंड्स की बात कर रहे हैं तो डेल वी क्या होना चाहिए? +-1 होना चाहिए, ठीक है, फॉर फंडामेंटल बैंड्स। और बाकी के लिए क्या होना चाहिए फिर? +-2, +-3, +-4, ये सब किसके लिए है? ओवरटोन्स के लिए हैं, ठीक है। +-2, +-3, +-4 ओवरटोन्स के लिए, +-1 किसके लिए? फंडामेंटल बैंड के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इनको आगे देखते हैं। होता क्या है कि जो भी फंडामेंटल, सॉरी मान के चलो डेल वी क्या है? +1, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। मान के चलो डेल वी क्या है? -1, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा? एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब डेल वी इज इक्वल टू +1 में क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें 3 केसेस हैं, एक तो डेल जे की वैल्यू -1, एक तो डेल जे की वैल्यू 0, एक तो डेल जे की वैल्यू +1, ठीक है। जब -1 रहेगा तो इससे बनता है पी ब्रांच, जब 0 रहता है तो इससे एक ही चीज़ बनता है, मतलब एक ही लाइन टाइप से बनता है, इसलिए इसको क्यू बैंड बोल देते हैं। और J इज इक्वल टू +1 में क्या बनता है? आर ब्रांच बनता है,
ठीक है। अब वैसे ही डेल v इज इक्वल टू -1 में भी 3 बनेंगे। कौन कौन से 3 बनेंगे? एक डेल j इज इक्वल टू -1 मतलब p ब्रांच, एक डेल j इज इक्वल टू +0 मतलब q ब्रांच या q बैंड दोनों बोल सकते हैं। एक डेल j इज इक्वल टू +1 में क्या बन जाएगा? r ब्रांच बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना क्लियर हो गया, इतना हम लोग लिख लेंगे, है ना। अब देखते हैं PQR ब्रांचेस एक्चुअली में बनते कैसे हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि मान के चलो ये v इज इक्वल टू 0 का लाइन है। अब क्या है? j इज इक्वल टू 0 वही होगा सेम, फिर j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 5। हम लोग को पता है कि जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ते जाता है। अब क्या आ गया? v की वैल्यू 2 आ गई, है ना। v इज इक्वल टू 2 आ गया। अब v इज इक्वल टू 2 में क्या हो गया? एक j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4, ठीक है, j इज इक्वल टू 5। अब फिर क्या हो गया? उसके बाद फिर वापस से हमारे पास एनर्जी लेवल जो v है वो फिर से बढ़ गया, है ना। फिर से बढ़ के क्या हुआ? फिर j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4, ऐसे एनर्जी लेवल्स बढ़े। ठीक है, इग्नोर करना, स्पेसिंग थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है। मान के चलो ये v इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू 1 है, v इज इक्वल टू 2 है, v इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये क्या हो गए आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? रोटेशनल। तो j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 5। फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4। ठीक है, 5 भी होगा कहीं ना कहीं। फिर यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये बनते जाएंगे। ठीक है, अब एक्चुअली में हो क्या रहा है ये देखते हैं। अगर आपका जो भी स्पेक्ट्रा है उसमें जो जंप हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? j इज इक्वल टू 0 से ये वाले j इज इक्वल टू 1, या फिर हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं। j इज इक्वल टू 1 से कहाँ जंप कर रहा है? j इज इक्वल टू 2 तक। किसके? v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 वाले के। ठीक है, 1 से 2 तक। अब क्या हो रहा है? एक और ले लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ये वाले j इज इक्वल टू 1 से ये वाले j इज इक्वल टू 1 तक। तीसरा ले लेते हैं। तीसरा कहाँ से लेंगे? यहाँ के j इज इक्वल टू 1 से यहाँ के j इज इक्वल टू 0 तक। इसका मतलब क्या है? वाइब्रेशनल लेवल तीनों में क्या हो रहा है? 0 से 1 जा रहा है, मतलब डेल v क्या हो गया? 1 माइनस 0 मतलब 1, तो हो गया +1। अब रोटेशनल लाइंस में देखते हैं। एक क्या हो रहा है? ये j इज इक्वल टू 1 से कहाँ जा रहा है? j इज इक्वल टू 0 में जा रहा है। ठीक है, j इज इक्वल टू 1 से कहाँ जा रहा है? j इज इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है? एक लाइन कम हो जा रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है? डेल j की वैल्यू 0 माइनस 1 मतलब -1। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? R ब्रांच। अब Q ब्रांच में क्या होगा? Q ब्रांच में नीचे से ऊपर ये अगर 1 है तो ये भी 1 पे जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 0 से उठ रहा है कोई भी लाइन तो कहाँ जाएगा? अगले 0 की ओर। ठीक है, देखिए j इज इक्वल टू 0 से ये वाले j इज इक्वल टू 0, यहाँ के j इज इक्वल टू 3 से ऊपर के j इज इक्वल टू 3 तक, यहाँ के j इज इक्वल टू 4 से ऊपर के j इज इक्वल टू 4 तक। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? आपके Q बैंड। अब P बैंड में क्या हो रहा है? j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 2 जंप कर रही है, मतलब 2 माइनस 1 मतलब +1। ठीक है, +1 मतलब R ब्रांच। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 3 चीज़ें हो रही है, ये एक बार ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे और एक बार समझा देती हूँ। ये मान के चलिए j इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू 0 का, j इज इक्वल टू 1 है।
यहाँ पर क्या है, j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, किसका, v इज इक्वल टू 1 का। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 से ये 0 जा सकता है, ये 1 से 1 जाता है, 1 से 2 जाता है। ठीक है, जब 1 से 0 जा रहा है तो 0 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, -1। जब 1 से 1 जा रहा है तो 1 माइनस 1 0, और जब 1 से 2 जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1। तो एक प्लस है तो प्लस वाला आपका R ब्रांच, 0 मतलब Q, और जहाँ पे -1 होगा वो क्या हो जाएगा, P ब्रांच। ठीक है, इस तरह से बनता है ब्रांच। तो जब हम लोग का स्पेक्ट्रा निकलता है ना, तो वो स्पेक्ट्रा कैसे निकलता है, वो स्पेक्ट्रा कुछ इस तरह से बनता है। कैसे, ये है, ठीक है, बीच में एक जगह कहीं पे Q बैंड होगा। ठीक है, अब 2B के डिफरेंस में ऐसे लाइंस होंगे, रोटेशनल लाइंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2B, तो ये 0 1 2 3 4 5 6। वैसे ही इधर भी क्या होगा, 2B के डिस्टेंस में लाइंस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ये वाला जो ब्रांच है ये P होगा, बीच वाला जो बैंड है वो Q होगा, इधर वाला ब्रांच जो होगा वो R होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे की चीज़ें देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, इनमें एनर्जी लेवल्स देखते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे वो देखते हैं। अब सबसे पहले v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 जा रहा है, मतलब डेल v क्या है, ±1 है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, v प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई को जब हम लोग सॉल्व करेंगे किसके लिए, डेल ई v इज इक्वल टू v से v प्लस 1 के लिए, तो ये क्या निकल जाएगा, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, तो ये निकल जाएगा ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्स ई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, बेसिक सा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, किसके लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे रोटेशनल भी है। ठीक है, तो जब रोटेशनल चेंज होगा J से, ठीक है, J से जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, +1 -1 दोनों हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 2BJ + 1। ये हम लोगों को पता है किसके लिए, जब J इज इक्वल टू J से J + 1 में जाता है। अब जब डेल J 0 हो जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा, ये 0, और जब J की वैल्यू कहाँ से, J + 1 से J जा रही है, मतलब 2 से 1 जा रही है, तब क्या हो जाएगा, ये -2BJ, जहाँ पे J क्या है, आपका अपर लेवल है। तो ये निकल गया आपका लेवल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि Q में एनर्जी क्या होता है, ओमेगा ई 1 माइनस 2 XC एनर्जी होती है। जो R है उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी होती है ओमेगा ई 1 माइनस 2 XE प्लस 2BJ + 1। ठीक है, और P में क्या होता है, ओमेगा ई 1 माइनस 2 XC माइनस 2BJ। ठीक है, ये किसके किसके लिए है, आपके ये वाला R ब्रांच के लिए, ये वाला Q ब्रांच के लिए, ये वाला P ब्रांच के लिए। नीचे अलग से अच्छे से लिख लीजिएगा, ये एनर्जीज है। ठीक है, अब एक और पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे नीचे नोट करके कि ऑल द हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ऑल द या फिर ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स शोइंग रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एक्सेप्ट NO डू नॉट हैव Q ब्रांचेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, हम लोग सिर्फ रोटेशनल और वाइब्रेशनल को मिक्स कर दिया है। तो क्या हो रहा है, जब कोई मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस में और फिर वो वाइब्रेट भी कर रहा है, तो क्या हो रहा है,
उसके कारण स्प्लिटिंग हो जा रही है, किसमें, वाइब्रेशनल लेवल्स में, ठीक है। तो जब वाइब्रेशनल लेवल्स में स्प्लिटिंग हो रही है तो उनके अलग अलग एनर्जी है अलग अलग, PQR ब्रांचेस करके हम लोगों ने लिखा है, उसकी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर ये टॉपिक आपका रोटेशनल वाइब्रेशनल खत्म होता है, फिर हम जाएंगे रमन में। रमन में भी सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर भी क्या होता है, PQR ब्रांचेस बनते हैं, वहाँ पर भी स्कैटरिंग होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन होता है, वहाँ पे बस स्कैटरिंग होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।